अलीगढ़ का नाम चेंज हो रहा है, आपको तो बहुत खुशी होगी। क्यों नाम चेंज हो रहा है, विकास हो रहा है। नाम चेंज होने से अलीगढ़ हो रहा है। नाम चेंज होने से विकास होता है? हाँ हाँ हैं? ये नया तजुर्बा है। किसको रोजगार मिलेगा? देश के पैसे की बर्बादी, देश के टैक्स के पैसे की बर्बादी, देश की जनता से धोखा। नाम बदलने से तकदीर बदलती तो भारत का नाम मुकेश अंबानी रख दे। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए नया तरीका ढूंढा था, वो एक यूनिक तरीका था आज़ाद कराने के लिए। उसी तरह योगी जी ने एक यूनिक तरीका ढूंढा है विकास के लिए, यूपी मॉडल के लिए, क्वेटो बनाने के लिए। नाम बदलने से क्वेटो बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। काम करने से क्वेटो बनता है। अपराधियों को जेल भेजने से क्वेटो बनता है। अपराधियों को बीजेपी में शामिल करने से अपराध खत्म नहीं होता। अपराधियों को जेल भेजने से अपराध खत्म होता है। तो देश में रोजगार देने से, प्रदेश में रोजगार देने से, रोजगार पैदा करने से देश की बेरोजगारी खत्म होती है। बात कर कि लखीमपुर खीरी में चीर हरण किसने किया? वो बीजेपी के नेता थे। इक्का दुक्का हो जाता था। और जो कानपुर में अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस को पीट करके ले गए, ये कौन थे? बीजेपी के नेता। और जहाँ खड़ा है, जहाँ खड़ा है, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। अब बीजेपी की बात कर रहे हैं, ऐसा तो हर सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो फिर बीजेपी वाले कैसे कहते हैं कि मेरी कमीज उन सबसे सफेद? क्या हो क्या उनकी सरकार में भी अपराध होते थे, हमारी सरकार में भी अपराध होते। पहले सवाल देखा करो क्या सवाल आया था। अब योगी विरोधी है या मोदी विरोधी है? मोदी विरोधी। मैं सरकार विरोधी हूँ, सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ। बीजेपी की सरकार है ना। सरकार का विरोध करता हूँ, सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ। सरकार का मेरी पर्सनल विरोध में किसी एक पर्सनल नीति आपको अच्छी लगी? अब है कोई नीति बनाई हो तो अच्छी लगी हो? अच्छी जो तुम्हें लगी हो वो बता दे, कौन सी अच्छी है? जनधन योजना। जनधन योजना किसको मिली? खाता नहीं खुलवाया। क्या हो या खाता खुलने से 15 लाख आ गए? खुला के तो देखते। अरे बैंक में खाता खुल गया, अब उसमें 100 रुपए और मांगने लगे। और इतने खुश है उज्ज्वला योजना से, बोल रहे हैं कि आँख में धुआं लगता था, अब बच गया। मोदी जी थैंक यू। उज्ज्वला योजना हाँ 400 रुपए खर्च होते थे, आज 9 सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर दे रहे हैं। कौन कह रहा फ्री? भरा हुआ। उससे पूछ कि वो किस्तों पे है। और जो 400 रुपए का सिलेंडर था आज तुम्हें 900 रुपए का मिल रहा है। वो ना, ये तो वो हो गया ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो ना तो चूल्हे वाला रहा ना वो गैस वाला रहा। धन्यवाद मोदी जी बोल रहे हैं, वही लोग। कौन? वही लोग। कोई नहीं बोल रहा, जा करके देख ले। जिन्हें उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे या तो कबाड़ी के यहाँ बिक चुके हैं या उस पर टोकरी पोकरी रखने का काम। धन्यवाद मोदी जी, हर जगह देख रहे हैं। ये तो पोस्टरों पे होगा ना। हाँ तो वो तो ऊपर लग रहा है। ऊपर कौन सा आदमी रहे? खंबे पे कौन सा आदमी धन्यवाद करे? खंबा देख के वोट करते हैं ना, खंबा देख के वोट करते होंगे तेरे जैसे। मोदी है तो मुमकिन है 900 वाला सिलेंडर। बिल्कुल 400 में भी सिलेंडर आ गया है। कहाँ आ गया? आ गया 400 वाला सिलेंडर। कौन सा? गैस कम? का गैस कम। हाँ वही है। चोर चोरी करेगा, कैसे करेगा ये भी मोदी बताएगा, क्योंकि चोरों की सरकार है, चोरी करना सिखाएगी। अब तो 100 लाख करोड़ रुपए दे दिए, अब तो युवा को नौकरी भी मिलेगी सारी। हाँ अब आया ना। देश का प्रधानमंत्री देश के साथ कितनी बड़ा धोखा करता है। 2019 में 3 साल से लाल किले पे भारत की जनता को बेवकूफ बना रहा है। और भारत के अंधभक्त तालियां पीट रहे हैं। उन अंधभक्तों से पूछो कि 2019 में मोदी ने कहा कि 100 लाख करोड़ की योजना शुरू कर रहा हूँ। 100 लाख। पूछना 2019 में भारत का बजट कितना था? याद है? नहीं तो मेरे पेज से उठा लेना। आप बताई दो। है 28 पॉइंट कुछ है, 28 पॉइंट कुछ लाख करोड़ है। जब पूरे भारत का बजट 28 पॉइंट कुछ लाख करोड़ है तो मोदी 100 लाख करोड़ की एक ही योजना दे रहा तुम्हें। तो लंबी लंबी फेंक दी, लपेट के दिखाओ। 2020 में फिर इसी लाल किले पे आता है कि भाइयों बहनों इस बार आपको 110 लाख करोड़ की योजना दे रहा हूँ। हो गया बजट। बजट 34-34.5 लाख करोड़, पूरे भारत का बजट। फिर आता है 2021 में परसों, भाइयों बहनों रोजगार के लिए कौन सा नाम दिया? उस शक्ति पक्ति क्या दिया? 100 लाख करोड़ रुपए। ए मूर्ख, कौन से स्कूल में पढ़ा? नहीं तो कहता हूं कि तेरी डिग्री नहीं है सही। अगर सही प्रोफेसर से पढ़ता तो सही जानकारी देता। 3 बार में 300 लाख करोड़ रुपए दे गया 3 साल में। और 3 साल का पूरा बजट मिला ले 100 लाख करोड़ नहीं बैठता। तो कितनी लंबी लंबी फेंक गया। और अंधभक्त बजा रहे ताली। 100 लाख करोड़ की नौकरी मिलेगी, 100 लाख करोड़ मिलेगा। ढूंढूना बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बेईमान हैं। यार भगोड़ों की बात क्यों करता है?
जो पोल मैदान खोल देंगे क्या भानु ये कह रहे हैं कि आपकी पोल खोल देंगे, उनके बाद आज है तुम्हारे। तो पूछो हाँ कितने रुपए लेके भागा बॉर्डर छोड़ के, हाँ पूछो कितने आदमी थे, कितने रुपए लेके भागा वो बॉर्डर। कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, कांग्रेस ने फंडिंग की है किसान आंदोलन को। आतंक फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे तो हैं उसे किसान कितना यहाँ पे। सबूत, कितना पैसा दिया था, उसने कितना लिया था? तो भाई क्या लिया था, वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत, पोल खोल देंगे मौका मिला तो। तो क्यों नहीं खोल रहा? मौका मिलने पे क्यों मौका कब मिलेगा? वो उसके मौका कब मिलेगा? ये है ब्लैकमेलिंग का काम कि अब मैं किसानों को बदनाम करूंगा, बीजेपी बता तू कितना और पैसा देगी। अगर मेरे पास सबूत है हाँ तुरंत दिखाओ मीडिया को, आओ मैदान में, पर ये बता दे कि वो चिल्ला बॉर्डर छोड़ के कितने रुपए में भगा। जब आप वोट नहीं करेंगे ना तब दिखाएंगे, क्या उसी इंतजार में है। और दूसरी चीज के सबूत ऐसा होता है 1 मिनट में निकल के आता है। मैंने निकल दिख रहा है तुम्हारे ये रहा, दिखाइए बीजेपी का मथुरा का ऑफिस और तिरंगा नीचे, बीजेपी का झंडा ऊंचा। तो भारत का तिरंगा बड़ा है या बीजेपी का झंडा बड़ा है? तो बीजेपी तो देश हित में है। ये देश हित में है, अरे बीजेपी तो काम कर रही है, सारा देश हित ये में। काम है, बताइए ना, ये काम है, बीजेपी का सारा काम देश हित में। ये देश हित में। बताओ एक सवाल है, मीनाक्षी लेखी दिल्ली, पूरे दिल्ली में आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ। तो जनता उनको सराहना कर रही है उनके कार्यों की। मीनाक्षी लेखी का संसदीय क्षेत्र, हाँ पुराना साल 9 साल की बेटी, हाँ। मंदिर का पुजारी, हाँ। उसका रेप करता है, उसकी हत्या करता है, उसे जला देता है। इसे बीजेपी क्या कल करे? पूरी बीजेपी को दिल्ली- बदनाम कल करे। ये सरकार किसकी? हाँ। दिल्ली पुलिस किसकी? तो और कौन करेगा? कल पूरी दिल्ली कानून व्यवस्था आशीर्वाद दे रही है। किसकी? कल पूरी दिल्ली मीनाक्षी लेखी को आशीर्वाद दे रही है। हाँ, दे दो। जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी पूरी दिल्ली में। हाँ हाँ, वो बेटी भी बहुत पूछ रही है। हाँ एक महिला सांसद होने के बाद एक बच्ची के साथ, और वो दूसरी बच्ची 6 साल की जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है एम्स में, डूब के मर जाए ऐसे सांसद, डूब के मर जाए ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपने बच्चों के। कृषि कानूनों से है बीजेपी से हाँ? आपको प्रॉब्लम यार सवाल आपने पूछा, जवाब दूं या ना दूं? दो आगे से सवाल मत पूछना किसी का, कृषि कानून पे ही सवाल पूछना। दूसरी बात बोल नहीं सकता मैं, हाँ। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो किसानों के पास जवाब नहीं है। अगर बोले तो रुके तुम्हें कृषि कानून से, अरे कृषि कानून बनाए किसने? अमेरिका ने बनाए, तो इन्होंने ही है, किसानों के हित में बनाए ना वो। ये हित में है। अगर किसानों के हित में होते तो किसान सड़कों पे क्यों पड़े 9 महीने से? मौज कर रहे हैं आप लोग, तो पार्टी के फंडिंग पे मौज कर रहे हैं, सबूत दे। सरकार कह रही है ना, है? सरकार कह रही तुझे सरकार की बात पे विश्वास है जिससे तू मिला भी नहीं, दूसरे की सुनी हुई बात कर रहे हो, और हम किसान सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि कोई फंडिंग वाला हो। है। सरकार अरे सुन, तेरी बात का भी जवाब हाँ और तेरी बात का भी जवाब। बताओ बताओ। अगर कोई किसानों को फंडिंग करने वाला हो तो भाई उसे ले आओ, हमारे छप्पर बाँस टूट के ठीक करा लेंगे। आज गांव-गांव में जा रहे हैं कृषि कानून के फायदे समझाने बीजेपी के लोग। जाओ, मैं क्या मना कर रहा किसी को, जाओ, मैं क्या मना कर रहा। तो गांव के लोग तो मानेंगे उनकी बात को। तो अच्छी बात है, मान लेंगे, चले जाओ। अरे आपके अरमान क्या होंगे? आप क्या? अगर बीजेपी को- अरे चले जाओ, गांव वाले इंतजार कर रहे। हाँ। जाओ हमारे खिलवा दो बीजेपी क्या? बहुत कहते हो ना, लेट मतलब गाँव गए हो। हमारा नाम वो जनता पूछ रही है, हाँ। वो क्यों पीट रही है? ऐसे तो किसान है नहीं हम, और जब तुम पिटो तो तुम्हें किसानों ने पीट दिया, और वैसे हम किसान है नहीं। नहीं, आप बड़े किसान हैं, छोटे किसान को। हैं? किसान असली किसान। तो छोटे किसान पीट रहे, किसान की बात देखो छोटे किसान पीट रहे। बताओ, अगर हम बड़े किसान हैं, किसान पीट रहे हैं, हैं? बड़े किसान। कहाँ छोटे किसान को तो फायदा है। क्या है? तो फिर छोटे किसान क्यों पीट रहे गांव में? हैं? छोटे किसान नहीं पीट रहे, उत्तर प्रदेश का, देश का वोटर पीट रहा है, वोटर। और उसकी वोट का जो तुमने नाजायज फायदा उठाया है, उसकी बात ना तुमने संसद में की, ना तुमने विधानसभा में की। वो पूछ रहा है कि 4.5 साल से कहाँ बिरयानी खा रहा था, आजा मैदान में। तो संजीव बालियान कह रहे हैं ज्यादा गुस्सा ना दिखाएं किसान। गर्मी हमारे खून में भी है। तो क्या हो गया, कर ले, गर्मी है वो। एक देश का केंद्रीय मंत्री पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा, इसे गर्मी क्या है? करो। उसके बाद आप उत्तराखंड को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पंजाब को भी करेंगे, हम तो गोवा को भी करेंगे, हम तो मणिपुर को भी करेंगे, और हम तो गुजरात को भी करेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे किसान का ट्रैक्टर वहीं वहीं दौड़ेगा। तो आप कह रहे थे 5 सितंबर को हमारी महापंचायत में जो है वो फैसला होगा, तो उसका क्या माना जाए? 5 सितंबर को होगा, महापंचायत है मुजफ्फरनगर में। तो बीजेपी की भी तो है मेरठ में, अरे यार, मैंने किसी को रोका है? मैं अपनी बात कर तो सकता कैसे हूँ। कर लेंगे? मतलब आप तो बोल रहे थे हम गाँव में जाने नहीं देंगे। तो शहरों में करो, और महापंचायत होगी और बड़ा निर्णय होगा।